एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो कौन जो है आपके बारे में लगातार सोच रहा है या सोच रही है और उनके किस तरीके के थॉट्स हैं, किस तरीके की भावनाएं हैं आपके लिए। तो ये जो है एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के उनके थॉट्स हैं या कौन। तो पहला कार्ड आ रहा है स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, इक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स और एक और देख लेते हैं 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो है यही सिचुएशन हुई है कि आप किसी को छोड़कर आगे बढ़े हो, अपने लाइफ में एक अलग पाथ को, अलग डिसीजन लेकर चूज किया है। तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। बहुत सारे लोगों को आपने कट ऑफ किया होगा, पीछे छोड़ा होगा, उनसे बातचीत आप नहीं कर रहे हो और वही लोग जो है आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। ये एक इंसान भी हो सकते हैं, कलेक्टिव भी हो सकते हैं। कलेक्टिव मतलब ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आया है। तो जब आपने उनकी केयर करी, आपने रिस्पेक्ट करी, आपने काइंडनेस दिखाई, इन लोगों ने आपके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं किया। इस वजह से जो है आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन हो चुके हो और ना ही आप उनको देखना चाहते हो, ना ही आप उनसे बात कर रहे हो, ना ही आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हैं। वो सारे जो है ब्लॉक्ड में होंगे या ब्लॉक कर रखा होगा आपने उनको। वो चाहते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एक इंसान भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे आप उसे रखना। तो वो चाहते हैं कि आपके साथ हार्मनी में आ जाएं, जैसे आप पहले थे वैसे ही जो है उनके साथ बिहेव करें और आप दोनों में जो है जो प्रॉब्लम्स हुई हैं या कड़वाहट हुई है, उससे जो है आप दोनों ही एक अच्छी मेमोरी में या रिलेशनशिप में आ जाए और एक नॉर्मल रिलेशनशिप की या प्लेटोनिक रिलेशनशिप की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। 3 ऑफ कप्स। तो ये आपके फ्रेंड सर्कल में थे, क्लासमेट्स हो सकते हैं, आपके पुराने कोलीग्स हो सकते हैं, जिनके साथ आपकी अनबन हुई हो किसी वजह से। उन्होंने जानबूझ के आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी होगी, लेकिन वो जो है आपके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी तरक्की जो है वो करी है। सिर्फ पैसे के भरोसे नहीं, अपनी पर्सनालिटी में भी काफ़ी कुछ जो है इम्प्रूवमेंट करी होगी। और ये भी चीज़ है यहाँ पर कि एक इंसान, ये आपके एक्स लवर भी हो सकता है, एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सोचते हैं और इस तरीके की चीज़ें आती है उनके मन में कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी एक गिल्ट जो है वो महसूस करते हैं कि उन्होंने उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने आपको तंग करने की कोशिश करी और आप उनसे दूर हो गए। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स है। ये पर्सन, एक स्पेसिफिक पर्सन जो है वो आपको लव ऑफर देना चाहते हैं या हार्मनी या अपोलोजाइज करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस। आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी में हो, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स है और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है और लास्ट में आ रहा है लवर्स का कार्ड आया है। ठीक है, तो यहाँ पे यही सिचुएशन है कि मैंने पहले भी आपको क्लैरिफाई कर दिया था कि एक इंसान भी सोच रहा है और ग्रुप ऑफ पीपल भी सोच रहे हैं, तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें सिचुएशन रेजोनेट करेगी। आप अपनी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा पर्सनल रख रहे हो, आप कुछ भी हिंट नहीं दे रहे हो, किसी से भी बातचीत नहीं कर रहे हो, ना ही उनके तरफ जो है कोई भी आपका एक्शन है, रिएक्शन है, हेलो हाय कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और नेक्स्ट है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। आप अपने कैरियर पे, आप अपनी ग्रोथ पे, अपनी पढ़ाई पर, अपने फैमिली जो स्ट्रक्चर है उसको जो है बेहतर करने में लगे हुए हो। आपका पूरा फुल फोकस जो है आपके अपने ऊपर है। आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान, मैं थोड़ा सा ब्रूटल वे में कह रही हूँ, कोई इंसान जिंदा है या मर गया है, आपको कोई केयर ही नहीं है। आपका इस तरीके का नेचर हो गया। लेकिन वो लोग जो है आपके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं और आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है, लास्ट में लवर्स भी है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारे लोग जो है ये रीडिंग देखते हैं, तो ये जो आपके एक्स लवर हैं या एक्स पार्टनर हैं, वो जो है आपको फिर से उसी तरीके की फॉर्म में देखना चाहते हैं जो आपकी जेंटल या काइंड वाली सिचुएशन थी या पर्सनालिटी थी। लेकिन अब जो है आप बहुत ज़्यादा एक बाउंड्री वाली एनर्जी में चल रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं उनके कुछ एक्शंस।
वो आपके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या क्या कहना चाहते हैं। पहला आ रहा है 7 ऑफ कॉइन्स, आपके लिए वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट है लवर्स, ओके, और नेक्स्ट है द मैजिशियन। जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि बहुत सारे लोग आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपका वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा आप गुस्सा हो। गुस्सा भी नहीं कहना चाहिए, कट ऑफ कर दिया है आपने, बिल्कुल कोई केयर ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, आप जिंदा हो मर गए आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जीते रहो, जो करना है करो यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसी वाली एनर्जी है आपकी। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स है, आपके ग्रजेस हैं, आप उनकी तरफ ग्रजेस रखते हो। जो भी आपके मन में है, कुंठा है, जो इस तरीके का बिहेवियर आपके साथ किया गया है, वो सारी चीज़ें आपने, ऐसा नहीं है कि आप भूल गए हो या आप भूलना चाहते हो, आपने एक, जैसे कह सकते हैं कि गठरी में बंद रख रखा है। रिवेंज नहीं ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है, आप बदला नहीं ले रहे हो, बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आप जानते हो कि मेरी लाइफ भी इफ़ेक्ट हो जाएगी, इस वजह से आप बदला नहीं ले रहे हो। अदरवाइज़ आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बिल्कुल ताज़ा हैं, लेकिन आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है आपकी अपनी लाइफ और आपकी फैमिली की लाइफ ज़्यादा डिजर्व करती है, बजाय आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करने पे, कि एक इंसान पे या ग्रुप ऑफ पीपल पे जो है आप उनसे बदला लें या प्रॉब्लम क्रिएट करें, आपको ज़रूरत नहीं है। आप उसी तरीके की एनर्जी में। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है, मैजिशियन आया है। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल के हिसाब से भी मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं था कि वो आपको पसंद नहीं करते थे या लव नहीं करते थे, लेकिन सेल्फिश इंटरेस्ट आया है, मजाक करना, बुली करना, गलत तरीके से ट्रीट करना, वो सारी सिचुएशन यहाँ पे आई है, वो आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ ऑरेकल कार्ड्स क्या आ रहा है आपके लिए। साइकिक एबिलिटीज़, तो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कौन आपको स्टॉक कर रहा है, कौन आपको स्टॉक नहीं कर रहा है, लेकिन आप कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे हो। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जो है, जैसे मान लीजिए कोई फ़ोन कर रहा है लगातार और पीछे से जो है कोई नहीं बोल रहा है, तो आपको पता है आप गुस्सा नहीं हो करोगे, आप फ़ौरन रख दोगे, चाहे वो कितनी बारी भी हो। तो वही एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, ईश्वर पर ट्रस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, आपको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ही नहीं करना है, आप जो है वो डन वाली सिचुएशन में हो। नेक्स्ट आ रहा है डिवाइन फेमिनिन, और नेक्स्ट आ रहा है टैलेंट, आप अपने टैलेंट पे काम कर रहे हो, आप अपनी लाइफ बना रहे हो। और नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस, आपको अपनी हैप्पीनेस की पड़ी है, आपको किसी की नहीं पड़ी, आपको अपनी हैप्पीनेस करनी है, क्रिएट करनी है, फैमिली को देखना है, जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, लाइफ को देखना है, पैसे को देखना है और आगे बढ़ना है। किसी के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन ये लोग जो है आपके बारे में सोचते हैं कि इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हो गई है। जैसे कहा जाता है ना, मज़े लेने के लिए किसी को पहले तंग किया और उसके बाद ये फील हो रहा है कि नहीं यार ये तो ज़्यादा हो गया, तो वही वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए स्टार सीड, रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट थ्रू योर रेडियंट लविंग लाइट। और नेक्स्ट है आपके लिए ब्लू स्टार, फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कंपास, द ब्लू स्टार इट विल लीड टू यू ट्रुथ दैट रिजाइड्स विद इन योर सोल। तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हो। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएशन, बीइंग क्रिएटिव इज अ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ को। नेक्स्ट आ रहा है नो लिमिटेशन, यू आर अ सेलेस्टियल बीइंग विद अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज मच फॉर यू टू शेयर। तो आप लिमिटलेस सिचुएशन में जा रहे हो, पोटेंशियल पे अपना काम कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई सोचता है सोचे, नहीं सोचता ना सोचे। आपने रीडिंग देखनी थी, आपने अपनी सेटिस्फैक्शन कर ली, बस आप आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कुछ चार्म्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे यिंग यांग आ रहा है, आप बैलेंस्ड सिचुएशन में हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आप इवॉल्व हुए हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डॉग बोन आया है, आपका कोई अगर दोस्त नहीं भी है तो आपका पेट जो है वो आपका दोस्त है। आप अपने पेट से इतना ज़्यादा प्यार करते हो जितना आप और लोगों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो, तो वो वाली सिचुएशन है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं। हालांकि ये लोग इस लायक हैं कि नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। तुझे बुला दिया अनजान अनजानी, नेक्स्ट आ रहा है दिल कर गलती कर बैठा है, और नेक्स्ट आ रहा सानू एक पल चैन। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, या इसी तरीके की सिचुएशन सोचते हैं कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, कि आप, वही मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप ज़िंदा हो या मर गए, कोई फ़र्क ही नहीं है आपको।
आप अपनी ज़िंदगी मस्त से जीना चाहते हो, क्योंकि आप में इतना ज़्यादा आपको परेशान किया गया है, आपको डिसरिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा करी गई है कि आप चाहते ही नहीं हो उनकी किसी की शक्ल भी देखना। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।